जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस अंक में विशेष चर्चा कर रहे हैं हम गुरु यानी कि बृहस्पति के गोचर के बारे में। आज 2 जून है। आज से ही बृहस्पति ने अपनी राशि को बदला है और बृहस्पति 2 जून से लेकर के करीब करीब 1 नवंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहने वाले हैं। बृहस्पति मामूली ग्रह नहीं है, बहुत बड़े ग्रह बृहस्पति हैं। विद्या के तो स्वामी हैं ही हैं और जीवन में जब किसी बड़ी इच्छा की हमें आवश्यकता होती है या इच्छा की बड़ी किसी सोपान को पाने की या पद प्रतिष्ठा को पाने की या जीवन में कहीं कोई बड़ी रिक्तता चल रही हो, उसको भरने की हमारे मन में जब कोई उत्कंठा उठती है और वहाँ बृहस्पति देव जब अपनी कृपा करते हैं तो जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं, जीवन की समस्त रिक्तताएं जो होती हैं वो भर जाती हैं। कहने का भाव, बृहस्पति हमारी पदोन्नति के भी स्वामी हैं। बृहस्पति नाना क्षेत्रों में व्यक्ति को विकास दिलाते हैं। तो बृहस्पति मामूली ग्रह तो नहीं है। और जैसे कि आप चर्चा सुन ही रहे होंगे कि 12 साल के बाद ये बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आए हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बताएं, हर ग्रह का एक मूवमेंट होता है, एक साइकिलिंग होती है। तो हर 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आते आते हैं, ठीक है। लेकिन उच्च राशि में आना तो कहीं ना कहीं समस्त जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव आएगा, किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या हमारी पदोन्नति हो सकती है या हमारी बड़ी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो देखो, आपको एक बात ज़रूर हम अच्छे से समझाएं कि ये बात ध्यान से सुन लेना कि ये बृहस्पति हैं, ये गुरु हैं। जैसे शनि न्याय के स्वामी हैं, वैसे ही बृहस्पति जो है ना वो ज्ञान के स्वामी हैं। और जहाँ ज्ञान होता है ना, वहाँ अज्ञानता को समय नहीं होता, वहाँ अज्ञानता का स्थान नहीं होता। अब कहना हम क्या चाह रहे हैं कि आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, अगर आपके कर्म शुभ हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आप बिल्कुल मत डरना कि आपकी राशि पर बृहस्पति का असर नहीं आएगा। वो ज्ञान के नियंता हैं, ज्ञान के स्वामी हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ग्रह ज्ञान के इतने बड़े स्वामी हों और वो आप अगर जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, जीवन में अच्छे राह पर आप चल रहे हैं, तो आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी ग्रह कहीं बैठा हो, तो आपका अहित हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लें, क्योंकि कई बार हमें बढ़ा चढ़ा करके खुश कर दिया जाता है कि धन छप्पर फाड़ के आ जाएगा, बस अब तो बृहस्पति आ गए हैं, अब तो आप माला माल बन ही जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? हमने जो पीछे तरक्की जब तक नहीं की, हमने पीछे से अपने आप को आगे डेवलप नहीं किया, तब तक तो देखो बेटा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में आते हैं तो आपके जिस भाव में, यानी कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, अब सभी के एक सी राशि नहीं है, सभी का एक समय में जन्म नहीं हुआ, सभी का एक शहर में जन्म नहीं हुआ। तो आपकी कुंडली के जिस भाव में भी बृहस्पति बैठेंगे तो फल उत्तम देंगे, लेकिन एकल बृहस्पति के फल में थोड़ी भिन्नता आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना और मानना जरूरी है। तो आइए अब सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब जैसे कि आज 2 ही जून है, तो बृहस्पति की जो राशि का ये परिवर्तन हुआ है, ग्रहों की क्या स्थिति उस समय आकाश मंडल में है, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में मंगल, द्वितीय में सूर्य वृषभ के, तृतीय भाव में बुध और शुक्र, चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि के, पंचम भाव में केतु और भाग्य भाव में नवम भाव में चंद्रमा धनु के, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि मीन राशि के। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब बृहस्पति की जो स्थिति है ये कहीं न कहीं शुभ स्थिति में आपको रखने वाली है। कोई भी ग्रह जब पावर में आता है, और इतना बड़ा ग्रह जब पावर में आता है, या यूँ कहें वो अपनी उच्च राशि में जाता है। ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि समस्त ग्रहों के साथ 9 के 9 ग्रह किसी राशि में उच्च के होते हैं और किसी राशि में वो नीच के होते हैं और किसी राशि में वो सम होते हैं। ये आप ध्यान से समझें। बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, यानी कि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, और मकर राशि में बृहस्पति हमेशा
नीच के माने जाते हैं, तो नीच की स्थिति कमज़ोर की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ बात निकल करके आती है कि बृहस्पति का उच्च राशि में जाना कहीं ना कहीं शुभ फल का ये संकेत देता है। लेकिन आपने यदि ये सुन लिया है कि बहुत आप ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, और या ये सुन लिया है कि बहुत आपकी स्थिति जर्जर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो इस बात से हम थोड़ा सा सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म फल भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि एक व्यक्ति के कर्म ही बहुत बुरे हैं तो भले ही बृहस्पति उसके लिए शुभ स्थिति में बैठ जाए तो थोड़ा बहुत उसके साथ शुभ हो सकता है, लेकिन कर्मों की चाल से कोई बचा नहीं है, प्रारब्ध की गति से कोई बचा नहीं है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, बृहस्पति शुभात्मक स्थिति में है और आपका जीवन भी शुभ हो, लेकिन उस जीवन को शुभ बनाने के लिए, बृहस्पति की पूर्ण कृपा पाने के लिए हमें ज्ञान विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा और हमें कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। उपाय नोट करें आप। और उपाय की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो आप इसको बृहस्पतिवार से प्रारंभ करें, थर्सडे से प्रारंभ करें, यानी कि 4 तारीख से आपको ये उपाय प्रारंभ करना। कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि बृहस्पति चौथी राशि में गए हैं कर्क में, और आपको 4 तारीख को ही ये उपाय करना जो हम बता रहे हैं। नंबर 1, महिलाएं हों पुरुष हों, सभी बृहस्पतिवार की प्रातःकाल अपनी इंडेक्स फिंगर पर अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली होती है, ये तर्जनी उंगली होती है, इस उंगली में जो ये गद्दीनुमा स्थान होता है, इस स्थल पर केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं और क्या बोलें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये बोल करके आप हल्दी का तिलक लगाएं। ये गुरु पर्वत कहलाता है, यानी कि गुरु पर्वत पर कम से कम आपको 9 बृहस्पतिवार हल्दी का या केसर का तिलक लगाना है, और उसके साथ साथ मस्तक पे भी लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। दूध अगर आप रात्रि में लेते हैं या किसी भी समय लेते हैं तो हल्की सी हल्दी डालें या केसर डालें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बोल करके। बच्चों को, विद्यार्थियों को देने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, उनकी मेधा शक्ति का विकास होता है। और जिन्हें कफ कोल्ड की अत्यधिक शिकायत होती है उनके लिए भी हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है। और ऊपर से पीला रंग बृहस्पति देव का होता है, पीले रंग की कृपा मिलती है, बृहस्पति देव की कृपा मिलती है। मंत्र पढ़ के डालें, आपको लाभ मिलेगा। और एक और अच्छा उपाय, बृहस्पति की 2 राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। कर्क में आए हैं तो शुभ स्थिति बन गई है, उच्च के हो गए हैं। तो कम से कम 4 रोटी, 9 रोटी या 12 रोटी हल्दी मिला करके या मकई का आटा मिला करके या केसर आदि मिला करके पीले रंग की हमें बृहस्पतिवार के दिन गौ माता जहाँ भी हमें दिखाई दें 2, 4, 5, वहाँ हमें 1, 1, 2, 2 रोटी खिलानी चाहिए। जीवन में बहुत शुभता आएगी। और प्रतिदिन या बृहस्पतिवार के दिन 1 या 3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की आप पढ़िए और किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी वृद्ध को, अपने गुरु को पीले वस्त्र आप अर्पण करें। उसमें धोती कुर्ता हो सकता है, पीली शॉल हो सकती है, लोई कंबल हो सकता है। तो इस बार बृहस्पति के उच्च में आने से ये उपाय आप ज़रूर करें। या कोई भी साधु हों, सन्यासी हों या कोई ऐसे विज्ञ विद्वान पुरुष हों आपके आसपास रहते हों तो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है और बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है। और गुरु ज्ञान और विज्ञान के स्वामी होते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। इसलिए एक बार इस सफ़र में, यानी कि 1 नवंबर से पहले पहले किसी भी बृहस्पतिवार में अपने गुरु को पीले वस्त्र देना, लोई कंबल आदि देना या किसी भी विद्वान को देना अत्यधिक श्रेष्ठ रहेगा। आगे गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और आगे आगे कई तिथियां बहुत ही अच्छी आ रही हैं, जैसे सोमवती अमावस्या है। हो सकता है उसके बाद ही आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो बाकी के उपाय बताए गए ज़रूर कीजिएगा। सोमवती अमावस्या भी 15 जून की है और निर्जला एकादशी है वो 25 जून की है। तो कहने का मतलब इतनी अच्छी अच्छी तिथियां आपको प्राप्त हो रही हैं दान पुण्य करने के लिए। और निर्जला एकादशी की आपको एक बात बताएं, निर्जला एकादशी जो है वो इस बार बृहस्पतिवार की है, गुरुवार की है। तो उस दिन निर्जला एकादशी में आपसे जो भी बन सकता है, गौ माता की सेवा के लिए, पक्षियों के लिए, जो भी आपसे बन सके अधिक से अधिक करिएगा। पीला हलवा बांट सकते हैं, कहीं पर भी उसका लंगर लगा सकते हैं। तो कहने का भाव, आपको शुभ लाभ पाना है ना, तो जीवन में अच्छे कर्म नितांत आवश्यक हैं और उनकी सेवा करें
जो बोल नहीं सकते, जो पैसा नहीं कमाते, धन नहीं कमाते, हमेशा भंडारा करें, लंगर लगाएं, या यूँ कहें कुछ भी ऐसी सेवा करें, तो एक बार पशुओं के प्रति जरूर आप ऐसा भाव रखें, फिर जीवन देखें, माला माल होते समय नहीं लगेगा। एक उपाय और, बृहस्पतिवार के दिन हमें विष्णु सहस्त्रनाम इन दिनों में जरूर सुनना चाहिए या करना चाहिए। सहस्त्रनाम ना कर सकें तो विष्णु भगवान के 108 नाम हमें ज़रूर करने और सुनने चाहिए। ठीक, बृहस्पतिवार के दिन आप करते रहिए 31 अक्टूबर की रात्रि तक, या यूँ कहें 1 नवंबर तक। देखो फिर कैसे जीवन में बाहर आती है, आनंद आता। एक उपाय और इसी के साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन तुलसी माता पर देसी घी का दीप, यदि गोघृत मिल जाए तो अति उत्तम, गोघृत का दीप लगाते रहिए। तब आपसे विष्णु जी भी प्रसन्न और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न, श्री समृद्धि आपके द्वार पर, आपके घर में, ये भी करते रहिएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम की छोटे छोटे गुटके आते हैं, तो किसी भी ऐसे धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में आप बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 9 गुटके विष्णु सहस्त्र नाम के ज़रूर बांटें। 9 पीले वस्त्र, दुशाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लोई कंबल, वो भी देने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को पीली रोटी खिलाने का, थोड़ा गुड़ खिलाने का थोड़ा थोड़ा ज़रूर आप लोग प्रयास करें। इन उपायों में से जो भी आपसे हो तो हमारे साथ को आप करने का प्रयास करें। ज़िंदगी की जो गति होती है, भाग्य का जो टाइमिंग होता है, वो ग्रह तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ग्रहों से पहले जो बदलाव आता है ना, वो हमारे कर्मों के द्वारा आता है। तो ध्यान रखना, कोई आपको अत्यधिक खुश करने का प्रयास करे कि यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना। और कोई आपको डराने का प्रयास करे तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कर्म किए हैं बेटा, फल तो मिलेगा वैसा ही। बस ये तो एक ग्रहों की चाल होती है, जो हम थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करते हैं कि भाई हम बहुत दिनों से पीड़ित हैं, अब एक ग्रह की चाल शुभात्मक रूप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखो हमारे जीवन की घड़ी की रफ्तार शायद बढ़ जाए, हमें अच्छा लाभ मिल जाए। और इसीलिए जब हम आपको उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लें, गाय को ऐसा करें, इंडेक्स फिंगर पर गुरु पर्वत पर पीला तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो इन उपायों से क्या होता है, ये सब भगवान से जुड़े हुए उपाय होते हैं। और भगवान जब कृपा करते हैं तो ज़िंदगी तो फिर बदल ही जाती है ना। तो आपको जो भी हमने आज कुछ बताया है, इसे करने का प्रयास करें। और बृहस्पति की ये चाल, बृहस्पति का ये गोचर, बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन निश्चित तौर से आपके लिए शुभ होगा। फिर चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आपका ग्रह कहीं भी कोई बैठा हो, आपका लगन कहीं भी किसी प्रकार से हो, हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करते रहना, तो जीवन में बदलाव अच्छा ही होता है। आइए अब लगे हाथ 2 मिनट के लिए ध्यान साधना में जुड़ जाएं सभी साधक, क्योंकि मामूली ग्रह बृहस्पति नहीं है। 2 मिनट के लिए आइए हम गुरु रूप में ध्यान करते हैं श्रीमन नारायण का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन नारायण की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश सभी को दे दें जिन्होंने अभी हमारा ये कार्यक्रम सभी ने सुना है। 15 जून की सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या में भगवती गायत्री के 1008 नामों से इंद्राक्षी धाम में विशेष पूजन हो रहा है। इस पूजन में कोई भी साधक आकर के भाग ले सकता है। ये पूजन सभी के लिए निःशुल्क है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पूजन में आप जरूर आएँ। जीवन यदि आपको लगता है दुखों से गमों से भरा है, संकटों से भरा है, पार नहीं पा रहे हैं, तो एक बार इस पूजन में सम्मिलित ज़रूर होइएगा। भगवती महागायत्री की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। इस पूजन में भाग लेने के लिए आपको अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड कराना होगा, आप लिखा दीजिएगा और इस पूजन में फिर आप आ सकते हैं। इंद्राक्षी धाम की तरफ से आप आमंत्रित हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जय जय अम्बे। मैं प्रसन्न बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मैं गुरुजी से 2018 से जुड़ा हूँ। जब से जुड़ा हूँ मैं पीछे नहीं रखा था, आगे ही आगे बढ़ते चल गया। मैं छोटी सी जॉब करता रहा, तो अभी मेरा खुद का फैक्ट्री है, 10 आदमी के लिए काम करता हूँ। पहले जॉब ही कर रहा था मैं 15,000 20,000 का। अभी गुरु से जब से जुड़ा हूँ तब से मेरा भी फैक्ट्री भी हो गया, 10 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ। और गुरु जी ऐसे बोल रहे थे, तुम्हारा आदमी रोक लो, इतना काम होगा कि तुम बोल रहे। अभी अपना आदमी बोल रहे कि मतलब अभी नहीं काम करना, बहुत थक गए बोल रहे। इतना मेरा डेवलप हुआ है गुरु जी से, और हम बहुत अच्छा से रह रहे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।